55 करोड़ रुपए एक शराब कारोबारी जिसे किंगपिन कहा जाता था, उसने गिरफ्तारी के बाद 55 करोड़ रुपए भाजपा को जब दिए तो क्यों दिए? यहाँ पे जो मेन अक्यूज हैं शराब घोटाले के, राघव रेड्डी, और उनके पिता को आप इनाम पे इनाम दिए जा रहे हो, लोकसभा टिकट दे देते हो एनडीए अलायंस की तरफ से। जिस पार्टी के खाते में 55 करोड़ रुपए की मनी ट्रेल पाई जाती है, उस पार्टी के प्रेसिडेंट के साथ आपने क्या पूछताछ करी? जेपी नड्डा साहब से आपने क्या पूछताछ करी? क्या उनके घर पे रेड पड़ी? क्या उनके दफ्तर पे रेड पड़ी? क्या उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया आपने अब तक? इसका जवाब दे ईडी। बीजेपी के खिलाफ अगर ईडी को देते हो तो ईडी यही कहता है कि नहीं जी, हम बीजेपी के बारे में तो बुरा नहीं सुनेंगे, बीजेपी के बारे में तो बुरा नहीं देखेंगे, और बीजेपी के खिलाफ हम कुछ नहीं कहेंगे। क्या इसलिए नहीं बनाया क्योंकि ईडी को जो भी डायरेक्शंस आते हैं वो भाजपा के मुख्यालय से आते हैं? भाजपा के कहने पर जिस मगुंटा श्रीनिवासलू रेड्डी ने बयान दिया केजरीवाल जी के खिलाफ, और केजरीवाल जी को उस बयान के आधार पर जेल में गिरफ्तार करके बंद किया गया, उसको भाजपा ने इनाम दे दिया, एक टिकट दे दिया। पिछले 2 हफ्तों से जब से दिल्ली के कथित शराब घोटाले के रिलेटेड कुछ अहम तथ्य बाहर आए हैं, और खास करके जो 3 मुख्य आरोपी हैं जिनके बयान के आधार पर अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया गया गैर कानूनी तरीके से रात के अंधेरे में, उनसे रिलेटेड जब तथ्य बाहर आए हैं, शरत रेड्डी, मगुंटा रेड्डी और राघव रेड्डी रिलेटेड, तब से पूरा देश ईडी से सवाल पूछ रहा है, बहुत अहम सवाल पूछ रहा है। ये तथ्य क्या थे कि शरत रेड्डी नाम के दिल्ली के कथित शराब घोटाले के जिसे किंगपिन कहा जाता था, ईडी ने खुद कहा था, और उसका जो पूरा मनी ट्रेल है, 55 करोड़ रुपए एक शराब कारोबारी जिसे किंगपिन कहा जाता था, उसने गिरफ्तारी के बाद 55 करोड़ रुपए भाजपा को जब दिए तो क्यों दिए? क्या रिश्ता था? क्या साठगांठ थी? दूसरी तरफ पिता पुत्र मगुंटा श्रीनिवासलू रेड्डी और राघव मगुंटा रेड्डी, उनके बेटे राघव रेड्डी को जेल में डाला गया, 5 महीने जेल में रहे हैं, बयान पलट जाते हैं, और उनके बयानों के आधार पर अरविंद केजरीवाल जी को एक तरफ आप गिरफ्तार कर देते हो, दूसरी तरफ उनके पिताजी मगुंटा रेड्डी को एनडीए अलायंस का टिकट मिल जाता है। तो तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। आज देश का हर मीडिया, देश की हर जनता, देश का हर व्यक्ति ईडी से सवाल कर रही है कि ऐसे फर्जी गवाहों के आधार पर अगर आपने अरविंद केजरीवाल जी को को जेल में डाला है, तो इनका रिश्ता जो बीजेपी से है उसकी इन्वेस्टिगेशन कब होगी? यह आज देश की तमाम जनता, यही उनके मन में सवाल है। लेकिन ईडी का हाल कुछ ऐसा हो गया है जैसे गांधी जी के 3 बंदर। आप सबको एक कहावत याद होगी, गांधी जी के 3 बंदर, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो, और बुरा मत सोचो। लेकिन बीजेपी का अब यह हाल, बीजेपी ने ईडी का यह हाल कर दिया है कि ईडी को एक 3 बंदर की जैसे उन्होंने बना दिया है। ईडी का अब जितने भी तथ्य, जितने भी सबूत बीजेपी के खिलाफ अगर ईडी को देते हो तो ईडी यही कहता है कि नहीं जी, हम बीजेपी के बारे में तो बुरा नहीं सुनेंगे, बीजेपी के बारे में तो बुरा नहीं देखेंगे, और बीजेपी के खिलाफ हम कुछ नहीं कहेंगे। तो यह हाल आज बीजेपी ने ईडी का बना दिया है। और चौंकाने वाली बात, जब ये सारे तथ्य अरविंद केजरीवाल जी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में जज साहब के सामने रखे कि शरत रेड्डी का मनी ट्रेल 55 करोड़ रुपए भाजपा के अकाउंट में है, तो हैरानी वाली बात यह है कि एडिशनल सॉलिसिटर जनरल राजू साहब, जो ईडी को रिप्रेजेंट करते हैं, वो 1 सेकंड में विदाउट अ ब्लिंक उनका क्या रिस्पॉन्स होता है? द मनी दैट दे से केम टू द बीजेपी हैज नथिंग टू डू विद द लिकर स्कैम, देयर इज नो क्विड प्रो को।
ये बहुत बड़ी बात है। ईडी का वकील राजू साहब, इतने बड़े एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, जब डिफेंस में अरविंद केजरीवाल जी साफ तथ्य कोर्ट के सामने रखते हैं तो वो सोचते भी नहीं है, पलट जवाब देते हैं। कहते हैं कि बीजेपी को 55 करोड़ रुपए अगर शराब घोटाले के मिले तो इसमें क्या गलत है, इसमें कहां से क्विड प्रो को साबित हो गया। यानी ईडी ने 1 सेकंड के अंदर जांच भी कर ली बीजेपी और शरद चंद्र रेड्डी की और फैसला भी सुना दिया। यह हाल है ईडी का। तो आज मजबूरन आम आदमी पार्टी को कुछ अहम सवाल ईडी को पूछने पड़ रहे हैं। इसकी आवश्यकता नहीं आनी चाहिए थी। अगर देश में वाकई में ये एक निष्पक्ष जांच एजेंसी होती जो 2 साल से कवायद कर रही है, 500 विटनेसेस बुला चुकी है, 250 से ज्यादा रेड हो चुकी है और ये खोज रही है कि मनी ट्रेल कहां गया, मनी ट्रेल कहां गया, और जब उसके सामने इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर 21 मार्च की रात को जब ये डेटा सार्वजनिक हो जाता है, मनी ट्रेल प्रूव हो जाती है, उसके बाद भी अगर ये चुप है तो ये सवाल जरूर पूछे जाएंगे। पहला सवाल, 16 दिन हो गए कि दिल्ली की कथित शराब घोटाले की मनी ट्रेल देश के सामने आ गई है। यह भी साफ हो गया है कि यह मनी ट्रेल शराब नीति लागू होने के समय नहीं एस्टैब्लिश हुई थी। ईडी की जांच जब शुरू होती है उसके बाद यह मनी ट्रेल आती है बाहर। और कैसे आती है? शरद चंद्र रेड्डी नामक कथित शराब घोटाले का किंगपिन वो खुद 55 करोड़ रुपए भाजपा के अकाउंट में देता है। तो यह सूचना, यह तथ्य जब 16 दिन से सार्वजनिक है तो ईडी ने इस पर क्या जांच करी है? आप मनी ट्रेल की खोज कर रहे हो, मनी ट्रेल आपके सामने है, देश के सामने है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने तो राउज एवेन्यू कोर्ट में भी ये साफ साफ कह दिया। तो ईडी ने इन तथ्यों के ऊपर अब तक क्या जांच बिठाई है? कितनी रेड हुई है? कितने समन्स भेजे हैं? और इसी से रिलेटेड सवाल है कि अगर आपने जांच नहीं करी है इस मनी ट्रेल की तो आपके वकील एएसजी राजू साहब ने राउज एवेन्यू कोर्ट में इसके जवाब में क्यों कह दिया, बिना सोचे कह दिया, द मनी दे से केम टू द बीजेपी हैज नथिंग टू डू विद द लिकर स्कैम। मतलब आपने जांच कर दी, किसी को पता ही नहीं चला। तो इसका जवाब ईडी जरूर दे। दूसरी बात, आप बार बार कोर्ट में ईडी कह रही है कि नहीं जी हम तो आम आदमी पार्टी को भी अक्यूज बनाने की सोच रहे हैं। क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि अभी भी 2 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद भी अभी एक आशंका है कि मनी ट्रेल आम आदमी पार्टी के पास गया होगा। कोई तथ्य नहीं है इसमें, कोई सबूत नहीं है, एक चवन्नी तक की रिकवरी नहीं होती है। लेकिन जहां 55 करोड़ रुपए भाजपा के खाते में पहुंच जाते हैं तो वहां पर यह सवाल वाजिब उठता है कि अब तक आपने बीजेपी को अक्यूज क्यों नहीं बनाया? क्यों? इसलिए नहीं बनाया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी है, केंद्र में उनकी सरकार है। क्या इसलिए नहीं बनाया क्योंकि ईडी को जो भी डायरेक्शंस आते हैं वो भाजपा के मुख्यालय से आते हैं? तो इसका जवाब ईडी को देना होगा कि आपने, जब से यह तथ्य बाहर आया है 16 दिन से कि भाजपा के अकाउंट में 55 करोड़ रुपए कथित शराब घोटाले किंगपिन के अकाउंट में गए हैं, भाजपा के अकाउंट में, तो आपने अब तक भाजपा को अक्यूज क्यों नहीं बनाया? तीसरा सवाल, आपने बिना कोई सबूत के ये 3 फर्जी गवाह शरद चंद्र रेड्डी, मगुंटा रेड्डी, राघव रेड्डी के बयानों के आधार पे आपने नेशनल कन्वीनर आम आदमी पार्टी और एक बैठे हुए सिटिंग मुख्यमंत्री को आपने गिरफ्तार कर दिया। लेकिन जिस पार्टी के खाते में 55 करोड़ रुपए की मनी ट्रेल पाई जाती है उस पार्टी के प्रेसिडेंट के साथ आपने क्या पूछताछ करी? जेपी नड्डा साहब से आपने क्या पूछताछ करी? क्या उनके घर पे रेड पड़ी? क्या उनके दफ्तर पे रेड पड़ी? क्या उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया आपने अब तक? इसका जवाब दे कि अगर इस देश में एक समान कानून है तो यह कानून केवल आम आदमी पार्टी पे क्यों लागू होता है? और वो भी तब लागू होता है जब कोई तथ्य नहीं है। यहां पे आपके पास तथ्य है, फिर भी आप 16 दिन से ना जेपी नड्डा साहब को आप अक्यूज बना रहे हो, ना उनके यहां समन्स भेज रहे हो, ना रेड पड़ती है, ना कोई गिरफ्तारी हो रही है।
अब आ जाते हैं जो इनके और दो फर्जी गवाह हैं, मगुंटा श्रीनिवासलू रेड्डी और राघव रेड्डी, पिता पुत्र। ये भी अजीब और गरीब सिचुएशन है। आप जिसको अक्यूज बनाते हो इस शराब घोटाले के केस में, उसके बेटे को जेल में रखते हो, मगुंटा श्रीनिवासलू रेड्डी के, और 5 महीने तक वो कोई बयान नहीं देता अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ। और जब 5 महीने जेल में रहने के बाद जब हिम्मत टूट जाती है तो एक बयान आ जाता है और बेटे को बेल मिल जाती है और बाप बेटे से और कोई सवाल जवाब नहीं किया जाता। और यह निकल के आता है कि 29 मार्च को, कुछ ही एक हफ्ते पहले 29 मार्च को अब मगुंटा श्रीनिवासलू रेड्डी को भाजपा की एनडीए अलायंस टिकट दे देती है। उनके जो सहायक दल है टीडीपी, उनकी तरफ से आंध्र प्रदेश की लोकसभा टिकट मिल जाती है उन्हें। तो ये सवाल पूछा जाएगा कि शरत रेड्डी ने तो चलो खुलेआम पैसे दे दिए, और अगर आप किसी और अक्यूज को, आपने उसे बेल भी दे दी, उसे इतना बड़ा इनाम दे दिया आपने, तो उसे मतलब मोदी जी का प्रतीक है वो। मोदी जी के साथ इसकी तस्वीर कल पूरा देश देख रहा था, कैसे हाथ मिला रहे थे, जैसे गहरी दोस्ती है, गहरा रिश्ता है। तो क्या इनाम जो आपने मगुंटा रेड्डी को दिया उसके पीछे क्या कोई लेन देन है? एक तरफ आप आम आदमी पार्टी के गोवा की लीडरशिप पे सवाल उठाते हो, कोई तथ्य नहीं है, लेकिन सारे लीडर्स को समन कर रहे हो, उनसे पूछताछ जारी है। और यहां पे जो मेन अक्यूज्ड हैं शराब घोटाले के, राघव रेड्डी और उनके पिता को आप इनाम पे इनाम दिए जा रहे हो, लोकसभा टिकट दे देते हो एनडीए अलायंस की तरफ से। तो इसकी जांच ईडी क्यों नहीं कर रही है कि जब से मगुंटा श्रीनिवासलू रेड्डी और राघव रेड्डी ने फेवरेबल बयान दिए हैं ईडी की तरफ से, जो ईडी कहलवाना चाहती थी वो बयान दिए हैं, तो उसके बाद इनके और बीजेपी के बीच में क्या लेन देन हुई? जुलाई 2023 में यह घटना घटती है, उन्हें बेल मिलता है, और मार्च 2024 में टिकट मिल जाता है। 9 महीने बीत जाते हैं। इस 9 महीने में बेल भी मिल जाती है, माफीनामा भी मिल जाता है इन दोनों को, और इनाम के रूप में कहते हैं ना, चेरी ऑन द केक, एक टिकट भी मिल जाता है। तो जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। देश समझ रहा है कि ये क्या हो रहा है, लेकिन ईडी क्यों चुप है? ईडी क्यों नहीं कुछ देख रही है, बोल रही है, कोई कार्यवाही क्यों नहीं कर रही है? इसका जवाब दीजिए। और 5वां सवाल, बड़ी हंसी की बात है कि 2 साल पहले गोवा का चुनाव लड़ा गया था, और आज भी ईडी वहां पे गोवा के चुनाव में जो भी तमाम हमारे वेंडर्स थे, लीडर्स थे, उनसे हिसाब किताब पूछ रही है कि भैया आपने 100 कुर्सियां लगाई तो 100 कुर्सी का खर्चा कैसे उठाया आपने 2 पोस्टर लगा दिए तो 2 पोस्टर का खर्चा आपने कहां से निकाला? ऐसे सवाल जवाब किए जा रहे हैं 2 साल पहले पुराने के चुनाव के। आज तो आपके जो एक मुख्य आरोपी हैं मगुंटा श्रीनिवासलू रेड्डी, वो तो आज का चुनाव खेल रहे हैं, लोकसभा चुनाव में खर्चा कर रहे हैं। आप देख रहे हैं उनकी सोशल मीडिया पे हर जगह जा रहे हैं, मोदी जी की तस्वीर लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि मोदी जी को जिताओ, मुझे वोट दो। तो इनका खर्चा, इनके कुर्सी, टेबल, पोस्टर, कौन इसका खर्चा उठा रहा है? वो पैसा कहां से आ रहा है? क्या लेन देन हुई है बीजेपी और टीडीपी के बीच में? इसकी जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? यह तो एस्टैब्लिश फैक्ट है कि भाजपा के कहने पर जिस मगुंटा श्रीनिवासलू रेड्डी ने बयान दिया केजरीवाल जी के खिलाफ, और केजरीवाल जी को उस बयान के आधार पर जेल में गिरफ्तार करके बंद किया गया, उसको भाजपा ने इनाम दे दिया, एक टिकट दे दिया। तो ये लेन देन तो इन्वेस्टिगेट होनी चाहिए। तो आज हमें मजबूरन देश के सामने और सार्वजनिक रूप में ईडी से ये 5 अहम सवाल पूछने पड़ रहे हैं, क्योंकि दुख है कि ये सारे तथ्य, शरत चंद्र रेड्डी ने कितने पैसे दिए, कब दिए, क्यों दिए, ये सारे तथ्य पब्लिक है। मगुंटा श्रीनिवासलू रेड्डी और राघव रेड्डी पिता पुत्र का क्या संबंध था बीजेपी के साथ, कैसे उन्हें टिकट मिला, ये भी सारा सार्वजनिक है। लेकिन ईडी पूरी तरह से चुप है, ऐसे बिहेव कर रही है कि ऐसी घटना घटी ही नहीं। तो हमारा ये आग्रह है ईडी से कि जल्द से जल्द इन 5 सवाल के जवाब दीजिए। आप जैसे हर दिन आपको प्रेस स्टेटमेंट जारी करने का बड़ा शौक है, जिसमें आप
आम आदमी पार्टी के नाम लेते जाते हो, कोई तथ्य नहीं होता है लेकिन आप आम आदमी पार्टी के नाम लेते हो, तो वैसा ही स्टेटमेंट इन 5 सवाल के जवाब में आप जल्द से जल्द सार्वजनिक कीजिए।